बिना पटाखे के तो दीपावली मनेगा नहीं। पटाखे फूटना चाहिए, धबधबाया जाएगा और खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि पटाखा नहीं मिलेगा, कहीं भी मिलेगा लेकिन मिलेगा। अब तो हमारा पटाखा छोटे की उम्र ही समाप्त हो गया। पटाखे तो हर साल बैन हो जाते हैं, इस बार भी दारू भी बंद है, मिलता नहीं है क्या? पैसा है तो कुछ भी है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपके पास तो पैसा है? नहीं है, पैसा नहीं है फिर भी हम खरीदेंगे। क्या स्वैग है इस बच्चे का कि पैसा नहीं है फिर भी पटाखे खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आतिशबाजी नहीं रुकनी चाहिए क्या? दिवाली तो पटाखों के साथ ही अच्छी लगती है। हाँ, तो पटाखे बस दिवाली में बैन होता है जब हिंदुओं का त्योहार होता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। दिवाली आने में अब कुछ ही समय की देरी रह गई है, लेकिन उसके पहले सरकार ने चौका मार दिया है। यानी कि यूं कहें कि दिवाली आने के पहले सरकार ने 4 जिलों में, बिहार के 4 जिलों में पटाखे को जो है बैन कर दिया गया है, जिसमें एक पटना का भी नाम शामिल है। तो चलिए जनता, खास करके यूथ से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिवाली विदाउट क्रैकर वो किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि आतिशबाजी के बिना कुछ भी आधा अधूरा लगता है। तो चलिए जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस दिवाली वो लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले अपने इस बेशकीमती फेस्टिवल को। तो चलिए जनता से जानते हैं। पटाखा बैन कर दिया गया है फिर से, कैसे मनाइएगा दिवाली? क्या मनाएंगे, अपना मम्मी पापा के साथ मनाएंगे। अब पटाखा तो कोई से भी बैन हो गया तो घर पर तो छोड़ेंगे ना। लेकिन पटाखा छोड़ने में जो मजा है ना वो किसी और चीज में नहीं है। तो कैसे, मतलब फीका फीका नहीं लगेगा? लगेगा कहीं ना, फीका फीका है नहीं। कैमूर से हैं। कैमूर से आए हैं, पटना क्यों आए? इसमें क्या है, सिंधुजा में काम करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। घर नहीं गए? नहीं, अब जा रहे हैं घर जाएंगे। मतलब आपके लिए इस बार पटाखा उटाखा नहीं भी है तो भी ठीक है? हाँ ठीक है। कैसे मनाइएगा दिवाली? दिवाली मनाएंगे, अब क्या करेंगे, परिवार के साथ मनाएंगे। घर में छुट्टी में तो जब भी करेंगे। मैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार यादव पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि पटाखे तो बैन कर दिए गए हैं। तो चलिए खास करके यूथ से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार दिवाली विदाउट पटाखा, विदाउट क्रैकर्स कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। भैया क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। रंजन कुमार, कहाँ से आ रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से? पटना क्यों? गाँव आए हैं। कहाँ है गाँव? रामदासपुर, वैशाली जिला। दिवाली आने वाली है, दिवाली और छठ के लिए ही आए होंगे आप, जाहिर सी बात है। लेकिन दिवाली आने से पहले सरकार जो है पटाखा बैन कर दी, अब कैसे मनाइएगा दिवाली? बैन कर दिया, पटाखा ही नहीं चलाएंगे तो फिर दिवाली में मजा क्या आएगा? अब पब्लिक जो करेगा हम भी करेंगे। आप कैसे सेलिब्रेट करिएगा विदाउट पटाखा? ऐसे मना सकते हैं ना। हाँ, दिया बत्ती से। आप क्या कहिएगा भैया, कैसे मनाने वाले हैं दिवाली? बिना पटाखे की कैसे चलेगी? सरकार तो सब चीज बंद करता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। दारू बंद किया है तो मिला है कि नहीं मिल रहा है, तो पटाखा भी मिलेगा। बैन होने के बाद भी हम चलाएंगे तो चलाएंगे, नहीं तो कैसे चलेगा? बिहार वैसे भी आगे चल रहा है। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि भाई सादा सादा ही मना लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। सर एक्सक्यूज मी, क्या नाम हो आपका? सौरभ। दिवाली आने वाली है और पटाखे बैन कर दिए गए हैं, तो किस तरीके से दिवाली मनाइएगा? दिवाली पटाखे से बस नहीं मनाया जाता, मतलब त्योहार है, हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब सालों से इंतजार होता है कि हम लोग आपस में पूरे फैमिली एकजुट होते हैं। लेकिन जब तक आतिशबाजी नहीं तब तक मजा नहीं। जैसे कि शादी में भी आतिशबाजी होती है तब लगता है कि भाई शादी हो रही है, वैसे दिवाली में विदाउट आतिशबाजी कैसे मजा आएगा? आतिशबाजी थोड़ी बहुत तो होती ही है, मतलब गवर्नमेंट अगर रोक भी लगाती है फिर भी थोड़ी बहुत होती है, तो थोड़ा बहुत तो होगा ही आतिशबाजी। बैन करने के बावजूद मतलब लोग तो करेंगे ही करेंगे, गवर्नमेंट तो बैन करती है बट लोग करेंगे ही करेंगे। बिना आतिशबाजी की दिवाली नहीं होती। क्या बात है, विदाउट आतिशबाजी दिवाली नहीं सेलिब्रेट होती है। तो चलिए और भी बहुत सारे यूथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विदाउट पटाखे वो लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं दिवाली। दोनों से एक सवाल, दिवाली आ रही है, पटाखे बैन हो गए, फिर क्या करिएगा? पटाखे बैन हो गया, पटना में तो बैन हो गया। पटाखे बैन है तो फिर हमको तो अभी मालूम नहीं है कि पटाखे बैन होने के बाद क्या लग रहा है कि पटाखे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलवे करेगा, जरूर मिलेगा। और आप खरीदिएगा कि नहीं? खरीदेंगे, छोटे तो बजाय हर साल तो पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी बनाए लोग लेते ही हैं। हाँ, क्योंकि वो
एक ऐसा ही त्यौहार है दीपावली, ऐसा है कि नहीं, अभी किसी से मैंने पूछा तो वो बोले कि नहीं, बिना पटाखे भी हम जला लेंगे। नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता मजा आएगा ऐसे ही बिना पटाखे के ही, कि पटाखे को तो बिना आतिशबाजी, ऐसे सिंपल सिंपल दिवाली नहीं जाने देंगे। आप कैसे सेलिब्रेट करिएगा बिना पटाखे के? बिना पटाखे के तो दीपावली मनेगा नहीं, पटाखे फूटना चाहिए। हाँ, अगर नहीं मिला तो रोड पर नहीं, कहीं नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, मिलवे करेगा ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, हाँ हाँ, धबधबाया जाएगा और खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। इनका साफ कहना है कि जो है पटाखे बैन होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, धबधबाया जाएगा, धूमधाम से मनाएंगे। इनके बाद ना, क्या नाम हुआ आपका? नहीं, हम आपसे आप पूछेंगे, क्या नाम? मेरा नाम जयशंकर कुमार। जयशंकर। हाँ। दिवाली आ रही है और पटाखे बैन हो गए हैं, हाँ? कैसे सेलिब्रेट करिएगा? दिवाली में पटाखे नहीं मिलेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे मन तैसे। कैसे? जैसे मन तैसे कैसे? हम लोग खेलने गए थे कटिहार। खेलने जाए नहीं जाए, मनाइएगा कि नहीं दिवाली? मनाएंगे। कैसे? सादा सादा नहीं, पटाखा गिन कर घर से। बैन हो गया है तो कैसे मनाएंगे? बैन कहाँ हो गया है? यहाँ पे बैन है, और जगह थोड़े बैन है। बहुत सारे और भी जगह पे बैन हो गया है। हमारे गांव तो नहीं बंद है। अच्छा, बैन करने का लगता है कि कोई रूल, वो लगता है कि हाँ कोई असर होता है लोगों पर? पटाखे बैन हो जाए फिर भी तो खरीदते ही हैं लोग। हाँ, हाँ? बहुत लोग किनते हैं। हाँ, किनते हैं ना। मजा आता है बिना पटाखे के, मजा आता है। नहीं, दिवाली सादा 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 साफ बेकार लगता है। हाँ, चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद यादव। मैं विदाउट क्रैकर्स कैसे सेलिब्रेट करने वाले दिवाली? कैसे बताएं आपको? आपके हिसाब से? अरे खिलाड़ी भी तो भाई दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। जी जी जी, हाँ, कैसे सेलिब्रेट करिएगा दिवाली? ऐसे ही करेंगे जैसे मतलब पूरा गांव देहात में जैसे मनाए जाते हैं वैसे मनाएंगे हम भी। तो गांव देहात में पटाखे नहीं जलाए जाते हैं? क्यों जलाए जाते हैं? जब मिलना ही बंद हो जाएगा तो फिर कैसे जलाइएगा? वैसे ही मतलब। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार मेरा नाम है। आलोक। बिना पटाखे के कैसे दिवाली मनाने वाले हैं इस बार? ऐसा हो नहीं सकता है कि पटाखा नहीं मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा। खोज के निकाल लीजिएगा जहाँ मिलेगा, एकदम खोज कर निकाल लेंगे, और जलाइएगा ही पक्का। चाहे सरकार कुछ भी कहे। सरकार कुछ भी कहे, चाहे और अगर सरकार कुछ कह दी कि नहीं भाई नहीं जलाना है तो जेल जाओगे तो फिर? ऐसा हो नहीं सकता है। कितना लोग जेल जाएगा, कितना लोग जेल जाएगा? सही, कितने लोग जेल जाएंगे? तो मतलब जलाएंगे ही हम। एकदम पटाखा फोड़ेंगे हम। दिवाली आ रही है, कैसे दिवाली सेलिब्रेट करिएगा इस बार? पटाखे बैन कर दिए गए हैं तो किस तरीके से मजा आएगा? आतिशबाजी नहीं होगी तो फिर? अब तो हमारा पटाखा छोड़ने का उम्र ही समाप्त हो गया। मैं क्या करूं? बाल बच्चे तो होंगे ना। अब बाल बच्चे लोग तो अपना मर्जी का होता है, मन हुआ तब लेकिन फोड़ा। सरकार तो बैन कर देगी तो फिर कैसे चलाइएगा? हमको तो अच्छा था सरकार बंद करता, तो किसी को नाक फट गया, किसी को मुंह फट गया। मतलब सरकार ने जो डिसीजन लिया वो सही है? सही लिया है, हाँ मेरे हिसाब से लेकिन ठीक है। बाल बच्चा जो होगा वो तो चाहता है ना कि भाई बैन होने के बाद भी कहीं ना कहीं से खोज ही निकालता है कि कहाँ पे पटाखे मिल रहे हैं। सरकार इस बात को सोचा, बहुत अच्छा सोचा है। सरकार सही कर रही है। हाँ, बैन सही करके, कर रही हर है। साल बैन कर देती है। एक और अच्छा कर रहा है वो। किसी को नाक फट गया, किसी को ऐसा तो पैर नहीं कि आपका पैसा बचेगा इसलिए आप बोल रहे हैं? पैसा की तो बात अलग होता है, नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, नुकसान ज्यादा होता है। किसी को नाक फट गया, आँख खराब हो गया, पैर फट गया, हाथ फट गया, जी, डॉक्टर जो जगने के बाद में कोई इलाज कराना नहीं चाहता है। परेशानी गरीबों को होता है, परिवारों को होता है। इससे हमको अच्छा होता है कि सरकार इस चीज़ को बंद कर दे, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग कुमार। कहाँ से है अनुराग? हम पटना से ही हैं। पटना से। दिवाली आ रही है, किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं आप? जिस तरह से हर बार करते हैं उसी तरह से कैसे? पटाखे ला के। लेकिन पटाखे तो हर साल बैन हो जाते हैं, इस बार भी बैन कर दिया गया। दारू भी बंद है, मिलता नहीं है क्या? क्या बात है, दारू बैन है लेकिन मिल रहा है, तो पटाखे भी बैन हो जाएगा तभी मिलेगा ना। और पैसा का खेल है, खरीदिएगा? खरीदेंगे। मतलब अगर पुलिस अगर पकड़ ली तो उसको भी पैसा देंगे, छूटेंगे। सब जगह पैसा का खेल है मैडम। क्या बात? पैसा है तो कुछ भी है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपके पास तो पैसा है? नहीं है, पैसा नहीं है फिर भी हम खरीदेंगे। क्या स्वैग है इस बच्चे का कि पैसा नहीं है फिर भी पटाखे खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आतिशबाजी नहीं रुकनी चाहिए क्या? सही बात है हर साल ऐसे सेलिब्रेट करते हैं? जी, जिस तरह से करते हैं उसी तरह से। ये अलग बात है कि नुकसान होता है, पर अपना खुशी को किसी को छुपा नहीं जाए। जो करते हैं वो हर बार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका क्या नाम हुआ? नीतीश ओझा। विदाउट क्रैकर्स कैसे सेलिब्रेट करने वाले दिवाली? मैम जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। कैसे? बस पटाखा लेके नहीं, पटाखा लेके लेंगे? नहीं, अभी नहीं लेंगे, अभी तो बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया है, लेकिन तब पर भी जो चलता है बस चलेगा।
पूजा पाठ होगा, उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो हमारे गांव में टीना ओना है, टीना ओना बजा के होगा। अच्छा, गांव में जो टीना ओना बजाया जाता है वैसे ही सेलिब्रेट नहीं करेंगे? होगा, हाँ। मतलब पटाखे नहीं लीजिएगा? नहीं है तो नहीं लेंगे, अगर होगा तो लेंगे। कि बैन होने के बावजूद भी हम लोग खरीदेंगे। जो खरीदना चाहता है वो तो खरीदेगा ही। दिवाली आ रही है, दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट करती है? क्रैकर्स, विदाउट क्रैकर्स, कैसे? मुझे लगता है कि दिवाली तो पटाखों के साथ ही अच्छी लगती है। पूरा दिन तो लोग जो सेलिब्रिटी प्रमोट करते हैं कि बिना पटाखों के जीवन जीना है दिवाली में, वो उस दिन कहाँ होते हैं जब अपनी शादियों में इतने बड़े बड़े पटाखे छूटते हैं, इतने बड़े स्मोकिंग चैन वाले हैं, स्मोकिंग करके जो धुओं को उड़ाते हैं, वो कहाँ होते हैं। और केवल सारे जितने भी हमारे मतलब दिवाली को सेलिब्रेट करना है तो सारे सेलिब्रिटी मिल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, दिवाली पटाखों के साथ अच्छी लगती है, वैसा ही होना चाहिए। मेरा नाम प्रसून प्रकाश है। पटाखे बैन हो गए पटना में, कैसे दिवाली सेलिब्रेट करिएगा? हाँ, तो पटाखे बस दिवाली में बैन होता है जब हिंदुओं का त्योहार होता है। पटाखे न्यू ईयर पे बैन नहीं होता है। पटाखा जब केजरीवाल जेल से छूट के आता है तब उसमें बैन नहीं आता है। उसमें पटाखे के जो पटाखे से उसमें प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। यमुना की पूरी गंदगी साफ हो जाती है। पटाखा प्रदूषण जो है केजरीवाल गंगा में लेकिन गंदगी हो जाती है यहाँ पर। कहाँ पे गंगा? तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन में पटाखे फूटते हैं तो क्या उसमें गंगा प्रदूषित नहीं होती है? उससे माँ गंगा साफ हो जाती है। लेकिन दिवाली जो उत्सव जो त्योहार जो है साल भर का, पूरे साल का एक त्योहार होता है, लोगों को इंतजार होता है, लोगों की आस्था होती है, श्रद्धा होती है, एक भाव होता है उत्सव मनाने का। उस दिन पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलेगी। चुनाव जब कोई पार्टी जब चुनाव जीतता है उस समय जब पटाखे जब फोड़े जाते हैं तो उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। क्या उससे वायु प्रदूषण नहीं फैलता है? लेकिन पटाखे दिवाली जैसे उत्सव पे जो एक खास ओकेजन जो होता है उस दिन पटाखे फूटेंगे तो क्या वही विशेष दिन बस प्रदूषण फैलेगा? तो बैन करना कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल बैन करना है तो कम्प्लीटली बैन करिए ना, पूर्णतः विरोध करिए ना, पूर्णतः प्रतिबंध लगाइए ना। ये सिलेक्टिव प्रतिबंध क्यों, मतलब ये भेदभाव वाला प्रतिबंध क्यों है? अगर प्रतिबंध लगाने तो पूरा लगाइए। 25 दिसंबर को लगाइए, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में प्रतिबंध लगाइए। कोई पार्टी अगर चुनाव जीतती है उस समय पटाखे फूटने पर प्रतिबंध लगाइए। कोई विजय उत्सव निकल रहा है उसमें प्रतिबंध लगाइए। कोई खास ओकेजन जो है, खास त्योहार जो है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, पूरे साल भर पूरे परिवार का एक उत्सव होता है, उस उत्सव को मनाने के लिए एक विशेष आयोजन जो पटाखे का जो भाव होता है उस दिन बस प्रतिबंध लगाने के लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए, बैन होना चाहिए? ये कहीं ना कहीं से तो लोगों को सिलेक्टिव सोच से बाहर निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? प्रसून प्रकाश नाम है मेरा। तो आपने जनता की जुबानी खुद ही सुन ली कि इनका क्या कुछ कहना है। इनका साफ कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू के फेस्टिवल को क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों आखिर पटाखे को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि साल भर का त्यौहार है और साल में सिर्फ एक बार ही ये त्यौहार आता है और उसके बीच में पटाखे को बैन करना कहीं ना कहीं सरकार की सोची समझी साजिश है। तो फिर इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, में कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।